क्लास 6 हिंदी पार्ट 6 मेरी माँ आत्मकथा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, जहां हम अपनी किताब के एक बहुत ही भावुक और प्रेरणा देने वाले पाठ पर बात करने वाले हैं। देखो, जब भी हम महान स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं ना, तो अक्सर उनके साहस की, उनकी बहादुरी की चर्चा होती है। लेकिन आज हम उस साहस के पीछे की जो असली प्रेरणा है, उसे जानेंगे। तो चलो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को इन 6 आसान हिस्सों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। पहला है पाठ का परिचय, फिर कहानी की मुख्य बातें, उसके बाद कठिन शब्द और अर्थ, फिर परीक्षा के लिए जरूरी बिंदु, पाठ का सारांश और आखिर में हमेशा की तरह आज का क्विज। मैं पक्का कह सकता हूं कि इस तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, पाठ का परिचय। यह पाठ कोई साधारण सी कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आत्मकथा का अंश है। यानी लेखक ने खुद अपनी जिंदगी के बारे में लिखा है। इसे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है। पता है, बिस्मिल जी उस समय मात्र 30 वर्ष के एक बहुत ही होनहार नौजवान थे। अंग्रेजों ने जब उन्हें जेल में डाल दिया और फांसी की सजा सुनाई, तब उन्होंने फांसी से ठीक पहले जेल में चोरी छिपे ये आत्मकथा लिखी थी। सोचकर देखो, उस मुश्किल समय में भी उन्होंने हार नहीं मानी। और ये इस पाठ की सबसे गहरी लाइन है। बिस्मिल जी लिखते हैं, मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया, वो मेरी माताजी की कृपाओं का ही परिणाम है। ये कोट बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताता है कि बिस्मिल जी के दिल में अपनी माँ के लिए कितना सम्मान था। एक ऐसा महान क्रांतिकारी जिससे अंग्रेज सरकार भी डरती थी, वो अपने सारे साहस का श्रेय अपनी माँ को दे रहा है। सच में ये बात एकदम दिल को छू लेने वाली है। अब इसे आसान तरीके से समझते हैं। सेक्शन 2, कहानी की मुख्य बातें। इस पाठ में बिस्मिल जी ने अपनी माँ के पूरे सफर को बताया है। उनकी माँ का जीवन कैसा था और उन्होंने कैसे खुद को बदला। चलो इसे एक टाइमलाइन के जरिए देखते हैं। जब बिस्मिल जी की माँ की शादी हुई, तब उनकी उम्र केवल 11 वर्ष थी और वह नितांत अशिक्षित थीं। मतलब उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। शाहजहांपुर आने के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर का सारा कामकाज सीख लिया। लेकिन असली बदलाव तब आया जब बिस्मिल जी के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उनकी मां ने खुद से हिंदी पढ़ना शुरू किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिना किसी स्कूल गए घर का सारा काम निपटाने के बाद जो भी थोड़ा समय मिलता, उसमें उन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ना लिखना सीख लिया। अब घर के माहौल का एक बहुत बड़ा अंतर देखो। जब बिस्मिल जी लखनऊ कांग्रेस में जाना चाहते थे या देश के लिए समाज सेवा करना चाहते थे, तो उनके दादाजी और पिताजी हमेशा विरोध करते थे, उन्हें डांटते थे। लेकिन उनकी माताजी, उन्होंने कभी बिस्मिल जी का हौसला कम नहीं होने दिया। पिताजी की डांट सहकर भी वो बिस्मिल जी को अपना खर्च देती थीं और हमेशा उनका उत्साह बढ़ाती थीं। मां का सपोर्ट बस यहीं तक नहीं था। जब परिवार वाले बिस्मिल जी की जल्दी शादी कराना चाहते थे, तो मां ने ही सलाह दी कि पहले शिक्षा पूरी होने दो, उसके बाद ही विवाह करना सही रहेगा। जब बिस्मिल जी आर्य समाज से जुड़े, तो उनकी मां के विचार भी बहुत ही उदार और प्रोग्रेसिव हो गए। बिस्मिल जी खुद कहते हैं कि क्रांतिकारी जीवन में उनकी मां ने वैसी ही मदद की जैसे इटली के महान क्रांतिकारी मेजनी को उनकी मां ने की थी। मां की इसी सोच ने एक आम लड़के को एक महान स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, कठिन शब्द और अर्थ। किसी भी चैप्टर को एकदम अच्छे से समझने के लिए उसके मुश्किल शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला शब्द है देवनागरी। पाठ में बताया गया है कि मां ने देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन किया। देवनागरी का मतलब होता है भारत की एक लिपि, इंग्लिश में स्क्रिप्ट। हमारी जो हिंदी भाषा है ना, वो इसी लिपि में लिखी जाती है। दूसरा शब्द है आर्य समाज। यह नाम पाठ में कई बार आया है। आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक संस्था है। इस संस्था का काम समाज में सुधार लाना और लोगों को सही रास्ता दिखाना था। बिस्मिल जी इसी से गहराई से जुड़े हुए थे। और तीसरा शब्द है मेजनी। पाठ में बिस्मिल जी अपनी मां की तुलना मेजनी की मां से करते हैं। मेजनी का मतलब होता है इटली के एक बहुत बड़े देशभक्त और राष्ट्रवादी दल के नेता, इंग्लिश में कमांडर। उनकी मां ने भी देश की आज़ादी के संघर्ष में उनका बहुत साथ दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिस्मिल जी की मां ने दिया। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत काम का है, परीक्षा के लिए जरूरी बिंदु। ध्यान से समझो, ये जरूरी है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इसे बिंदुओं में लिखना। पहला बिंदु, बिस्मिल की मां ने घर के काम के बाद अपनी सहेलियों से अक्षर ज्ञान लिया और खुद को शिक्षित किया। दूसरा, बिस्मिल को साहसी बनाने में मां ने हमेशा उनका साथ दिया।
पिताजी की डांट के बावजूद उनका उत्साह बढ़ाया। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? माँ का आदेश था कि कभी किसी के प्राण ना लेना, मतलब किसी की जान मत लेना, चाहे वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। अब इसे थोड़ा लॉजिकली समझते हैं कि कैसे माँ के कामों का सीधा असर बिस्मिल जी पर पड़ा। माँ ने खुद अपनी मेहनत से हिंदी पढ़ना सीखा, जिससे बिस्मिल जी को जीवन में कुछ बड़ा करने का, देश सेवा का संकल्प लेने की प्रेरणा मिली। माँ ने जब उदार और नए विचार अपनाए तो उसी का असर था कि जब एक वकील साहब ने बिस्मिल जी से गलत कागज पर साइन करने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। माँ के इसी शिक्षा ने उनके अंदर एक अटूट साहस भर दिया था। अब आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, पाठ का सारांश। यह हिस्सा बिस्मिल जी के अंतिम पत्र पर आधारित है और बहुत ही भावुक है। जेल में जब बिस्मिल जी को पता था कि अब उनकी मृत्यु एकदम निश्चित है, तब उनके दिल में केवल एक ही इच्छा थी, माँ के चरणों की सेवा करना। वो चाहते थे कि बस एक बार अपनी माँ के चरणों की सेवा कर सकें, लेकिन उन्हें पता था कि फांसी की वजह से उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी और वो अपनी जन्म देने वाली माँ का कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। लेकिन इतने दुख के बाद भी बिस्मिल जी निराश नहीं थे। उन्होंने एक बहुत ही गर्व से भरी बात लिखी, तुम्हारा पुत्र भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। बिस्मिल जी को पूरा विश्वास था कि उनकी माँ ये सुनकर धैर्य रखेंगी। वो चाहते थे कि उनकी माँ गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी की तरह महसूस करें, जिन्होंने अपने बच्चों के बलिदान पर रोने के बजाय खुशी से मिठाई बांटी थी। अपने इस बलिदान से बिस्मिल जी ने अपनी माँ का नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। चलिए अब थोड़ा माहौल बदलते हैं। अब बारी है हमारे आखिरी सेक्शन की, आज का क्विज। देखते हैं आप लोगों ने कितने ध्यान से इस पूरे चैप्टर को समझा है। ये क्वेश्चन आपकी किताब के अभ्यास से ही लिया गया है। रामप्रसाद बिस्मिल की मां का सबसे बड़ा आदेश क्या था? आपके विकल्प हैं, पहला, देश की सेवा करें, दूसरा, कभी किसी के प्राण न लेना, या तीसरा, सदा सच बोलना। सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने परीक्षा वाले सेक्शन में इस पर बात की थी। और सही जवाब है विकल्प 2, कभी किसी के प्राण न लेना। बहुत बढ़िया। जिन भी विद्यार्थियों ने ये जवाब सोचा था, उनका फोकस क्लास में बिल्कुल सही जगह पर है। मां ने हमेशा उन्हें यही सिखाया था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। स्वाधीन भारत के इतिहास में ऐसे महान बलिदानों को कैसे याद रखा जाएगा? बिस्मिल जी जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान के साथ साथ हमें उन माताओं के मौन बलिदान को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर को अपनी किताब से एक बार जरूर पढ़िएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।